Welcome to my YouTube channel Math Solution. I am Manju Rani. In this video, I will explain exercise 8.1 of Introduction to Trigonometry. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. Let us consider an right angle triangle. ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी. राइट एंगल्ड एट बी, ये हमारा 90 डिग्री है. 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है और हम एंगल ए ले रहे हैं. एंगल ए, तो इसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो गई. परपेंडिकुलर, ये साइड हमारी बेस. हमारी 6 होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए. कॉट ए. साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी. कोस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस हमारा ए बी है और हाइपोटेन्यूज ए सी. टेन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा बी सी है और बेस हमारा ए बी है. ये होता है हमारा कोसेक ए. ये हमारा साइन ए का रेसिप्रोकल होता है. साइन ए का उल्टा होता है 1 अपॉन साइन ए. तो हमारा साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ए सी अपॉन बी सी. फिर है हमारा सेक ए. ये हमारा कोस ए का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोस ए. कोस ए हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ए सी अपॉन ए बी. ये हमारा है कोट ए. कोट ए हमारा टेन ए का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन टेन ए. यहाँ पे टेन ए क्या हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर. यहाँ पे बेस हमारा ए बी है और परपेंडिकुलर बी सी है. ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई हैं. यहाँ पे अगर हमारा एंगल ए लिया है हमने, तो यहाँ पे थीटा भी हो सकता है. क्वेश्चन में थीटा हमारा कुछ भी हो सकता है, 30, 90, 60. तो हम यहाँ पे जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो साइन 30, साइन 60 इस टाइप की हो जाएंगी. ये हमने एंगल ए लिया है. हम एंगल सी, अगर एंगल सी लेंगे हम ए की प्लेस पे, तो हमारा ये सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी. तो हमारी ए बी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये बी सी हमारी बेस हो जाएगी. साइन सी के लिए बी सी हमारी बेस हो जाएगी और ये तो हाइपोटेन्यूज है ही हमारा. तो जैसे हमें साइन सी फाइंड करना है, सी क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20. यहाँ पे अब हमारा परपेंडिकुलर ए बी हो गया है, तो ए बी अपॉन ए सी लिखेंगे. अब कोस सी फाइंड करनी है हमें. कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे बेस हमारा बी सी हो गया है और हाइपोटेन्यूज ए सी. अब टेन सी फाइंड करनी है, ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. हम सी ले रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी आ जाएगा और बेस बी सी आ जाएगा. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल टू 24, बी सी इक्वल टू 7. डेटरमाइन साइन ए कॉस ए. सेकेंड पार्ट साइन सी कॉस सी. इसमें हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ए बी सी. राइट एंगल्ड एट बी, ए बी
सी, ये हमारा गिवन है। और हमें ए बी कितना गिवन है 24, बी सी 7। ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया 90 की डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो हमें दो साइड गिवन है, थर्ड साइड निकालनी है हमें। तो हम पाइथागोरस यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या थी हमारी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो क्या हो गया? AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में साइन A और कोस A है, हम एंगल A ले रहे हैं। एंगल A के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, ये हमारा बेस है। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वैल्यू पुट करेंगे। BC हमारी कितनी आ गई? BC हमारी गिवन है 7, ये 7 का स्क्वायर प्लस AB 24 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का 5 7 6, ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 625। तो AC होगी हमारी स्क्वायर रूट 625। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। तो हमारी AC 25 फाइंड हो गई। अब हम फर्स्ट पार्ट करेंगे साइन A। इसमें हमें साइन A और कोस A निकालना है। साइन A क्या होता है हमारा? साइन A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन कॉस टेन। ये हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। इससे हम फार्मूला को इजी याद कर सकते हैं। तो साइन क्या हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 7 और हाइपोटेन्यूज 25। अब हमें कोस ए फाइंड करना है। कोस ए क्या होता है हमारा? कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे हमारा? 24 और हाइपोटेन्यूज 25। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? पहले साइन C। अब हम एंगल C ले रहे हैं। तो ये हमारा जो बेस है A के लिए, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन A का जो बेस था हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल C के सामने वाली साइड है। एंगल के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, और ये हमारा बेस हो जाएगा साइन C के लिए। अब हम C ले रहे हैं। C क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमारा परपेंडिकुलर AB है 24 है और हाइपोटेन्यूज 25। अब हम कोस C फाइंड करेंगे। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे अब हमारा बेस एंगल C के लिए BC है, तो हमारा 7/25। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस कोट R। इस क्वेश्चन में हमें tan P माइनस कोट R फाइंड करना है। ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। हेयर PQ इक्वल टू 12 एंड PR इक्वल टू 13। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ इस ट्राइंगल में हमारी दो साइड गिवन है, थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। PR हमारा 13 है, PQ 12 है, QR हमें फाइंड करनी है। तो हमारा QR का स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हमारा 169 होता है और 12 का 144। ये हमारी QR हो जाएगी स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा हमारा
25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी क्यू आर आ गई 5। तो हमारी क्यू आर कितनी आ गई 5। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे 10p। हमारे फॉर्मूले क्या थे, साइन कॉस 10, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो हम 10 ले रहे हैं, 10p। हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो एंगल के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस। तो 10 क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा, क्यू आर और बेस पी क्यू। तो हो गया हमारा 5/12। अब हम फाइंड कर लेंगे कॉट आर, कॉट आर। अब हम एंगल आर ले रहे हैं, हम एंगल आर ले रहे हैं। अब हम तो एंगल के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली साइड हमारी बेस हो जाएगी। कॉट आर, ये हमारे फॉर्मूले बन गए कॉट सेक कोसेक। तो कॉट हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे बेस क्या है हमारे आर के लिए, क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या है आर, एंगल आर के लिए पी क्यू। तो हमारा आ गया 5/12। हमें फाइंड करना है 10p, हमें फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। 10p क्या आया हमारा 5/12 और कॉट आर क्या आया 5/12। तो हमारा आंसर 0 आ गया। This is question number 3. If sin a equal to 3/4, calculate cos a and tan a. हमें cos a and tan a की वैल्यू फाइंड करनी है, sin a की हमें गिवन है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है sin a इक्वल टू 3/4। साइन क्या होता है हमारा, ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये हमारा साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। तो साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B। तो हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे ये हम एंगल ए ले रहे हैं, इसके सामने वाली साइड क्या हो गई हमारी परपेंडिकुलर, ये बेस 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये साइड हमारी हाइपोटेन्यूज है। तो हमें क्या परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे हमारा BC और हाइपोटेन्यूज AC। तो हम लेंगे BC इक्वल टू, ये हमें रेशियो में गिवन है, तो रेशियो को कंपनसेट करने के लिए हम K लगाएंगे 3K और AC लेंगे हम 4K। हमारे पास दो साइड है ट्रायंगल की, BC क्या है हमारे पास 3K और AC क्या है 4K। हम थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे AB बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम AB फाइंड कर लेंगे। AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC क्या है यहाँ पे हमारा 4K का स्क्वायर और BC क्या हमारा 3K का होल स्क्वायर प्लस AB हमें फाइंड करनी है। तो AB का स्क्वायर हो गया हमारा 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर, ये हो गया 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, ये हो गया हमारा 7K स्क्वायर। तो AB हो गया हमारा स्क्वायर रूट 7K स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 7K स्क्वायर, बाहर आ जाएगा K, रूट 7K। तो AB कितनी हो गई हमारी रूट 7K। अब हमें क्या फाइंड करना है cos A। cos क्या है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे हमारा AB और हाइपोटेन्यूज AC। AB क्या था हमारा बेस, AB था हमारा
हमने फाइंड किया अभी √7k और AC हमारा 4k, k से k कैंसिल, तो हमारा को से आ गया √7/4। अब हम फाइंड करेंगे 10A। 10A क्या है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AB। BC हमारा 3k और AB हमने अभी फाइंड की हमारी √7k, k से k कैंसिल, ये आ गया हमारा 3/√7। ये हमारा 10A आ गया 3/√7 और cos A आ गया √7/4। This is question number 4. Given 15 cot A equal to 8, find sin A and sec A. हमें इसमें sin A and sec A फाइंड करना है और हमें गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8। हम इसे लिखेंगे cot A इक्वल टू 8/15। हमारा cot क्या होता है वो बताया था फॉर्मूला में, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, बोल। ये हमारा साइन होता है, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक। तो कॉट क्या होता है हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ABC, राइट एंगल एट B। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। एंगल ए ले रहे हैं हम, तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। तो इसमें बेस क्या दे रखा है? 8। तो बेस क्या है यहाँ पे हमारा? AB। तो रेशियो में दे रखा है तो AB लेंगे हम 8k और परपेंडिकुलर BC लेंगे हम 15k। परपेंडिकुलर है तो 15, रेशियो में है तो 15k, तो हमारा हो गया ये 8k और ये 15k। थर्ड साइड फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, 15k का होल स्क्वायर प्लस AB 8k का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5 k स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 k स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 9289 k स्क्वायर। तो ये हमारा AC का स्क्वायर है तो AC हो जाएगी, ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा 289 k स्क्वायर। 289 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 17, ये k आ जाएगा। तो हमारी AC आ गई 17k। हम फाइंड करेंगे साइन A। साइन क्या था हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC और हाइपोटेन्यूज AC। 15k/17k, k से k कैंसिल, तो साइन A आ गया हमारा 15/17। अब हम सेक A फाइंड करेंगे। सेक A हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमारी AC है और बेस हमारा AB। AC हमारी 17 आ गई, 17k थी और AB हमारी 8k, k से क्या कैंसिल, ये आ गया 17/8। साइन A 15/7, सेक A 17/8। This is question number 5. Given sec theta equal to 13/2, calculate all other trigonometric ratios. हमें इसमें trigonometric ratios फाइंड करनी है। एक हमें गिवन है sec थीटा, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। sec थीटा हमें गिवन है 13/2। तो हमारा वो क्या फार्मूला था? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, बोल। ये हमारा साइन है, ये हमारा कोस है, ये टेन है, ये कोट है, ये सेक है, ये कोसेक है। तो सेक थीटा, सेक क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस।
ये नीचे वाले जो है उनको ऐसे पढ़ेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ए बी सी, राइट एंगल एट बी। बी के सामने वाली साइड 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज। हमारा हाइपोटेन्यूज 13, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, ए सी, तो ए सी लेंगे 13 के, रेशियो है तो के लेंगे हम इसमें। और ये हमारा बेस क्या है हमारा, हम एंगल थीटा ले रहे हैं तो ये हमारा थीटा है, एंगल ये थीटा है, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है। तो हमारा बेस क्या है इसमें, बेस क्या है हमारा, ए बी, ए बी हो गया 12 के, ये हमारा हो गया, इसमें हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 13 के और ये 12 के। दो साइड है हमारे पास, थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमें गिवन है 13 के, तो 13 के का स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमारी 12 के है, 12 के का स्क्वायर प्लस बी सी हमें फाइंड करनी है, तो ये बी सी आ जाएगी हमारी, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 25 के स्क्वायर, तो बी सी होगी हमारी √25 के स्क्वायर, ये आ गया हमारा 5 के, तो बी सी आ गई हमारी 5 के। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे, पहले निकालेंगे साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5 के और हाइपोटेन्यूज 13 के से के कैंसिल, तो साइन थीटा आ गया हमारा 5/13। अब हम फाइंड करेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे क्या है हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे हमारा ए सी। ए बी हो गया हमारा 12 के और ये हाइपोटेन्यूज 13 के से के कैंसिल, ये आ गया 12/13। फिर हम निकालेंगे टेन थीटा, टेन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा बी सी है और बेस ए बी। बी सी की वैल्यू क्या है हमारी 5 के और बेस 12 के, कैंसिल 5/12। हमारा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आ गया। अब हम कोसेक थीटा फाइंड करेंगे, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमारा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ए सी और परपेंडिकुलर बी सी। ए सी क्या हमारा 13 के और बी सी 5 के से के कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 13/5। सेक थीटा तो हमारा गिवन था। अब हम निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है यहाँ पे हमारा ए बी और परपेंडिकुलर बी सी। वैल्यू पुट करेंगे, ए बी हमारा 12 के और बी सी 5 के से के कैंसिल, तो कॉस थीटा आ गया, कॉट थीटा आ गया हमारा 12/5। This is question number 6. If angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. इसमें हमें एंगल A एंड एंगल B acute angles गिवन है, cos A equal to cos B गिवन है, हमें एंगल A equal to एंगल B फाइंड करना है। हमें गिवन है एंगल A एंड angle B are acute angles and cos A equal to cos B.
हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। प्रूफ करेंगे। अब हमें एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स है हमारे पास। फिगर ड्रॉ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ए एंड बी ये हमारे एक्यूट एंगल्स हैं, राइट एंगल एट सी। ये हमारा सी के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई। हमारे पास क्या गिवन है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस क्या होता है हमारा, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम एंगल ए ले रहे हैं, एंगल ए की सामने वाली साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर और ये बेस। तो कॉस ए क्या हो गया हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है यहाँ पे हमारा ए सी और हाइपोटेन्यूज ए बी। कॉस बी ले रहे हैं हम, एंगल बी ले रहे हैं, कॉस बी। बी के सामने वाली साइड ये अब हमारा एंगल बी के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर होगी और ये साइड बेस। तो कॉस बी क्या हो गया हमारा, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो कॉस बी के लिए हमारा बेस बी सी और हाइपोटेन्यूज ए बी। ए तो आ गया हमारा ए सी इक्वल टू बी सी। ये हमारी साइड ए सी है, ये बी सी है। ए सी के अपोजिट एंगल हमारा एंगल बी है, बी सी के एंगल ए है। जब हमारी साइड इक्वल होती हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ए सी के सामने एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, यहाँ से आ गया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 एवेल्यूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इसमें हमारा गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7/8। ये फॉर्मूला क्या था हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ये हमारा साइन था, ये कोस था, ये टेन है, ये कोट है, ये सेक है और ये कोसेक। तो कोट थीटा क्या हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ए बी, ये ए ले लेते हैं, बी सी, ये हमारा एंगल थीटा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर और ये बेस। ये हमारा राइट एंगल है बी पर, ये हाइपोटेन्यूज। बेस ए बी अपॉन परपेंडिकुलर बी सी। तो ये हमारी रेशो में है, तो ए बी यहाँ से आ गई 7K और बी सी 8K। ए बी हमारी 7K, बी सी 8K। हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी क्या हमारी 7K का स्क्वायर प्लस बी सी 8K का स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारी 49K का स्क्वायर प्लस 64K का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर, ए सी आ गई, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 113K स्क्वायर। तो ए सी हो जाएगी हमारी स्क्वायर रूट 113K स्क्वायर। तो ए सी हो गई रूट 113K। यहाँ से हमारे ए सी कितनी आ गई, रूट 113K। फर्स्ट पार्ट करने से पहले हम साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन
साइन क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा? BC अपॉन AC, 8K अपॉन √113K कैंसिल हो जाएगा, तो साइन आ जाएगा 8 अपॉन √113। कॉस थीटा, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा AB और हाइपोटेन्यूज AC। AB है हमारा है 7K और AC अभी हमने फाइंड करी है √113K। K से K कैंसिल, तो कॉस थीटा आ गया 7√113। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे अब हम। ये है हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर में हमारा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे? 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस ये a प्लस बी और a माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करेंगे हम 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा क्या आया था हमारा? 8 अपॉन √113। 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा था हमारे पास 7 अपॉन √113। एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 64 √113 का आ जाएगा 113। 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम लेंगे, 113 माइनस 64, 113 माइनस 49। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 49 और नीचे आ जाएगा 64। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 49 अपॉन 64। सेकंड करेंगे। सेकंड क्या सॉल्व करना है हमें? कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख लेंगे। कोट थीटा की वैल्यू तो हमारे पास गिवन थी 7/8। वैल्यू पुट कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे 49/64। ये आपका आंसर आ गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot A = 4, check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A = cos square A minus sin square A or not। हमें इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड चेक करनी है, इक्वल है या फिर नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है 3 cot A = 4। यहाँ से आ जाएगा कोट A = 4/3। कोट क्या होता है हमारा? ये था फॉर्मूला हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये हमारा साइन है, ये कोस है, ये टेन है, ये कोट है, ये हमारा सेक है, ये कोसेक है। तो कोट क्या हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन perpendicular। Let us consider a triangle ABC। ABC right angle at C। हम इसमें एंगल ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। तो ये हमारा एंगल ए के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस है हमारा, ये हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है साइड। बेस यहाँ पे हमारा बेस क्या है? AC और परपेंडिकुलर BC। ये हमारा AC क्या आ गया? AC = 4K। हमारे रेशियो में है तो रेशियो कंपनसेट के लिए हम K लगाएंगे। BC = 3K। थर्ड साइड फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूज। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB² = BC² + AC²।
ए बी फाइंड करनी है हमें। बी सी हमारी 3K वैल्यू पुट करेंगे, ए सी 4K वैल्यू पुट करेंगे। ये आ गया 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर 25K स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी आ जाएगी √25K स्क्वायर। यह आ गया हमारा 25K 5K। 25 का रूट क्या होता है 5 और ये आ गया K। तो ए बी आ गई हमारी हाइपोटेन्यूज 5K। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले tan cos और साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन ए क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बी सी अपॉन ए बी। बी सी है हमारा यहाँ पे 5K और ए बी हमारा बी सी है हमारा यहाँ पे 3K और ए बी 5K। यहाँ पे बी सी 3K एंड ए सी 4K। K से K कैंसिल, तो साइन ए आ गया हमारा 3/5। को से फाइंड करेंगे। को से होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन ए बी। ए सी हमारा 4K और ए बी 5K। तो कोस आ गया 4/5। tan करेंगे। tan हमारा कोट का रेसिप्रोकल होता है। कोट हमारा 4/3 है, तो ये 1/, कोट ए का उल्टा हो जाएगा 3/4। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई हमारी 1 - tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए। tan क्या है यहाँ पे हमारा 1 - tan है 3/4 4 का होल स्क्वायर 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। यह आ गया हमारा 1 - 9/16 1 + 9/16 16 - 9/16 + 9। हम एलसीएम लेंगे, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा हमारा 7/25। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या हमारी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos की वैल्यू क्या फाइंड करी थी हमने 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन की है 3/5। ये आ गया हमारा 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लेंगे, 16 - 9 आ जाएगा ऊपर 25। तो ये क्या आ गई हमारी 7/25। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड 7/25, राइट हैंड साइड 7/25। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। This is question number 9. In triangle ABC, right angled at B, if tan A equal to 1/√3, find the value of first part sin A cos C plus cos A sin C. Second part cos A cos C minus sin A sin C. Solve करेंगे क्वेश्चन। In triangle ABC हमें गिवन है tan A equal to 1/√3। tan क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। एंगल बी के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज। ये हमारा एंगल ए है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। हमारा परपेंडिकुलर क्या है BC, तो BC हो जाएगा 1K। रेशियो है तो K लेंगे,
और हमारा बेस है बी ए बी, वो हो जाएगा √3k। थर्ड साइड फाइंड करेंगे। पहले ए सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे। ए बी हमारी √3k प्लस बी सी के, ये आ जाएगी हमारी 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। यहाँ से हमारी ए सी आ जाएगी √4k स्क्वायर इक्वल टू 2k। तो ए सी आ गई हमारी 2k। पहले हम एंगल, इसमें साइन ए है और कॉस ए है, साइन सी है और कॉस सी है। पहले हम एंगल ए के लिए फाइंड करेंगे वैल्यू। फॉर एंगल ए के लिए फाइंड कर रहे हैं हम साइन ए। साइन ए क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा बी सी है और हाइपोटेन्यूज ए सी है। वैल्यू पुट करेंगे बी सी क्या है हमारा 1k लिख लेंगे इसको, और ए बी √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज 2k, ये आ गया हमारा 1/2। साइन ए 1/2। कॉस ए निकाल लेंगे। कॉस क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे? ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी। वैल्यू पुट करेंगे √3k अपॉन ए सी 2k। कैंसिल हो जाएंगे टर्म, k कैंसिल हो गया, आ गया √3/2। कॉस ए की वैल्यू √3/2। अब हम फॉर एंगल सी के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारा सी है एंगल, ये हमारा सी है। ये हमारा सी के लिए ये वाली बेस हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर जो ए के लिए था वो हमारा एंगल सी के लिए बेस हो जाएगा। तो हम साइन सी फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे यहाँ पे? ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी। ए बी की वैल्यू पुट करेंगे √3k और ए सी 2k, ये आ जाएगा हमारा √3/2। साइन सी √3/2। कॉस सी फाइंड करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस है हमारा बी सी अपॉन ए सी। बी सी हमारा k और ए सी 2k, ये आ गया हमारा 1/2। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। वैल्यू पुट करेंगे। साइन ए क्या है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी √3/2, ये आ गया हमारा 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा 1 आ गया। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। वैल्यू पुट करेंगे। कॉस ए √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी √3/2, ये आ जाएगा हमारा √3/4 माइनस √3/4। कैंसिल हो गई टर्म, 0। सेकंड पार्ट का आंसर 0 और फर्स्ट पार्ट का आंसर 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। हम ट्राइंगल बनाएंगे PQR।
राइट एंगल्ड एट क्यू, पी क्यू आर, ये हमारा राइट एंगल है क्यू पर। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में हमारा क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हम लेट कर लेंगे, लेट आर क्यू इक्वल टू एक्स, ये हमारी एक्स हो गई। तो इस वाली इक्वेशन से हम पी आर निकाल लेंगे, पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स, ये हमारी क्यू आर है, इसको क्यू आर लिख देंगे। क्यू आर हमारी एक्स है तो पी आर कितनी होगी 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स। हम पाइथागोरस लगाएंगे अब, तो हमारा ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। पी आर हमारी 25 माइनस एक्स है, क्यू आर हमारी एक्स है और क्यू पी 5 का स्क्वायर। ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। फार्मूला लगाएंगे 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 से 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 50x इक्वल टू 625 माइनस 25, 50x इक्वल टू 600। तो x आ गया 600 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल 12। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू 12 आ गई। तो अब हमारी साइड कितनी हो गई, क्यू आर एक्स थी हमारी, हो गई 12 एंड पी आर हमारी थी 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 12 13, ये हमारी 13 हो गई एंड क्यू पी हमारी गिवन थी 5 सेंटीमीटर। क्यू पी को हम पी क्यू लिख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमारा पी क्यू है। अब हम फाइंड करेंगे साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी, साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम पी एंगल ले रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारा ये है क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर हमारा आ गई थी 12 और पी आर 13, साइन पी आ गया हमारा। अब हम फाइंड करेंगे कॉस पी, ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा पी क्यू और हाइपोटेन्यूज पी आर, ये हमारा 5 है और ये हाइपोटेन्यूज 13। अब हम फाइंड करेंगे टेन पी, टेन पी ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पे क्यू आर और बेस पी क्यू, वैल्यू पुट करेंगे 12 अपॉन 5। साइन पी आ गया हमारा 12 अपॉन 13, कोस पी आ गया 5 अपॉन 13 एंड टेन पी इक्वल टू 12 अपॉन 5। This is question number 11. State whether the following are true or false. Justify your answer. क्वेश्चन नंबर 11 हमें ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, हमें बताना है ये सेंटेंस जो दिए हुए हैं ये ट्रू हैं और फॉल्स हैं और हमें रीज़न भी बताना है। फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a हमें बताना है कि 10a की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है, ये हमें बताना है ट्रू और फॉल्स है। 10a क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ी होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारी, बट परपेंडिकुलर और बेस में
परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी साइड हमारी लेस हो सकती है और कोई भी ग्रेटर हो सकती है। तो जैसे हम परपेंडिकुलर हमारा ग्रेटर है तो हमारा ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, और अगर बेस ग्रेटर है परपेंडिकुलर से तो हमारा ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ऐसे इस शेप में बन जाएगा। तो हम ये हमारे डिपेंड है tan की वैल्यू हमारी डिपेंड है परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पे। अगर हमारा परपेंडिकुलर ग्रेटर है बेस से तो हमारे tan a की वैल्यू जो है ग्रेटर हो जाएगी 1 से। अगर परपेंडिकुलर स्मॉल है बेस से तो हमारी tan a की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी 1 से। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये है 10/5, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 2, ग्रेटर है 1 से। 5/10 की वैल्यू क्या होगी 0.5, स्मॉल है 1 से। तो हमारी न्यूमरेटर के ऊपर डिपेंड है। न्यूमरेटर की वैल्यू अगर ग्रेटर होगी तो हमारी ये वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर होगी। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होगी तो हमारी ये जो वैल्यू है ये 1 से लेस होगी। तो हमारे परपेंडिकुलर अगर बड़ा होगा तो tan a इज़ ग्रेटर देन 1, अगर परपेंडिकुलर छोटा होगा बेस से तो tan a इज़ स्मॉलर देन 1। तो हम लिख सकते हैं फॉल्स। रीजन लिखेंगे बिकॉज द साइड ऑफ राइट एंगल may have any length show that tan a have any value। सेकेंड पार्ट में हमें sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। sec a क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमेशा ट्राइंगल की सब साइड से बड़ा होता है, तीनों साइड से लॉन्गेस्ट साइड है हमारी हाइपोटेन्यूज, तो ये हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो इट इज़ ट्रू। तो हमारा ऊपर क्या है हाइपोटेन्यूज है और नीचे 5 है। 5 हमारा 12 से स्मॉल है, तो ये हमारी ट्रू है। तो लिखेंगे ट्रू बिकॉज sec a is always value of sec a because value of sec a is always greater than 1, क्योंकि हमारा जो ऊपर का न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो sec a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है 1 से, क्योंकि ऊपर हमारा हाइपोटेन्यूज है और नीचे बेस है। थर्ड पार्ट cos a इफ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर इज, यहाँ पे इज आएगा। cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल a। ये हमारा जो एब्रीविएशन है कोसिकेंट, ये हमारा कोसेक का है। कोसेक हमारा कोस का होता है कोसाइन, तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर में फॉल्स है। ये लिखेंगे cos a is the abbreviation used for cosine। cos का होता है कोसाइन ऑफ एंगल a। फोर्थ पार्ट cot a is the product of cot and a। it is wrong, it is false because cot a is not the product of cot and a। विदाउट एंगल cot have no meaning, तो हम लिख देंगे इसमें false। cot a is not the product of cot and a। विदाउट एंगल cot has no meaning।
दिस इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारा क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। हमारे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारी लॉन्गेस्ट साइड है और इसमें हमारी लॉन्गेस्ट साइड परपेंडिकुलर दे रखी है। हमारा 4 बड़ा है 3 से, तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड हमारी परपेंडिकुलर है, तो इट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि हमारी साइन थीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है। हमारी साइन थीटा की इसमें लिख देंगे फॉल्स, बिकॉज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1. We have solved exercise 8.1 of Introduction to Trigonometry. If you have any doubt, you can write in comment section. Next exercise 8.2 will be in next video. Thanks for watching.